राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हो गया है। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव होकर रहेगा। एनडीए का पलड़ा भारी होने के बाद भी विपक्ष के तेवरों से लगता नहीं है कि वो बीजेपी की पसंद का राष्ट्रपति आसानी से बनने देगा। 18 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 21 जुलाई को पता चलेगा कि नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। 29 जून तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन भरा जाना है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी राजनीति जानने से पहले ये जान लीजिए कि संख्या बल के कारण किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए पर विपक्ष का पलड़ा कुछ भारी है, लेकिन विपक्ष खेमे में दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके कारण हो सकता है कि विन विन सिचुएशन बीजेपी के लिए बन जाए। क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। राष्ट्रपति चुनाव के वोटर होते हैं सांसद और राज्यों के विधायक। इनके वोट मिलाकर इस समय एनडीए के पास वोट हैं 48.9%। विपक्ष के पास है 51.1% वोट। विपक्ष में वोटों के 3 हिस्सेदार हैं। 51.1% में कांग्रेस की हिस्सेदारी है 21.9%। विपक्ष के खेमे में 2 अदर्स हैं। अदर पार्टियों की एक कैटेगरी है 19.7% की और दूसरी कैटेगरी है 9.5% की। रीजनल पार्टियों वाले इन 2 अदर्स के बीच बुनियादी फर्क ये है कि अदर्स में बीजेपी के घोर विरोधी ममता, केजरीवाल जैसी पार्टियां शामिल हैं। अदर्स 2 में वाईएसआरसी, बीजेडी जैसी वो पार्टियां हैं जो मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन या विरोध करती हैं। 2017 में भी नवीन पटनायक, जगन मोहन ने कोविंद के पक्ष में बीजेपी का समर्थन किया था। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी नवीन पटनायक, जगन मोहन को भरोसे में लेकर बीजेपी को फैसला करना पड़ सकता है। सांसदों, विधायकों की वोट वैल्यू है 10,86,431। बहुमत के लिए जरूरी है 5,43,216 वोट। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास 5,26,000 वोट हैं। बीजेपी के लेड एनडीए को कमी है करीब 17,000 वोटों की। जरा से वोटों को मैनेज करना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा। वाईएसआरसी के पास 43,500 और बीजेडी के पास 31,700 वोट हैं। संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा दिल दिखाते हुए वाईएसआरसी और बीजेडी बीजेपी के साथ हो जाएंगी। इससे विपक्ष का खेल खराब होगा और बीजेपी के खेल ठीक हो जाएंगे। देश को नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। आप जानिए कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस खेमे में क्या खेल चल रहा है। आम सहमति बनाने के लिए बीजेपी में जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को जिम्मा सौंपा है, लेकिन विपक्ष को मना नहीं पाए। नतीजा, रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के बीच चुनाव हुआ था जिसमें कोविंद भारी बहुमत से जीते थे। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी को अवसर दिख रहा है। उन्होंने खुद को विपक्ष की सर्वोच्च नेता प्रोजेक्ट करने के लिए विपक्ष में राजनीति शुरू की। 22 पार्टियों को चिट्ठी लिखकर 15 जून को दोपहर 3 बजे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक में शामिल होने को कहा। ममता ने खुद ही डेट, टाइम, वेन्यू तय कर लिया, लेकिन ममता की पहल पर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं है। चुनाव का ऐलान हुआ जरूर है, लेकिन अभी तक किसी फ्रंट ने औपचारिक बैठक भी नहीं की है। उम्मीदवारों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। विपक्ष में बैठे आरजेडी ने नीतीश कुमार का नाम आगे कर दिया राष्ट्रपति के लिए। नीतीश के लिए दूसरी बार बिहार से आवाज उठी है, लेकिन नीतीश ने कहा कि राष्ट्रपति बनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, क्षमा करिए, उसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है। कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा, कई महीना पहले चला एक बार। बीजेपी से राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिलहाल कोई इशारा नहीं है। रामनाथ कोविंद को सेकंड टर्म की संभावना कम है। 3 नामों की चर्चा बीजेपी में चल रही है। उपराष्ट्रपति को प्रमोशन देना हो तो वेंकैया नायडू हैं। नूपुर शर्मा विवाद के बाद हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए किसी मुसलमान की भी लॉटरी लग रही है। इस कैटेगरी में आरिफ मोहम्मद खान और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी फिट हो सकते हैं। चर्चा किसी सिख, किसी आदिवासी, किसी महिला उम्मीदवार को लेकर भी हो रही है। सारी अटकलों के बीच एक अटकल भी है कि अपने फैसलों से हमेशा चौंकाने वाले पीएम मोदी फिर कोई चौंकाने वाला चेहरा पेश कर देंगे। वोटों की कमी नहीं है, इसलिए आम सहमति वाले फैक्टर पर भी ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है। सुना जा रहा है कि 2-3 दिन में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। तभी साफ होगी तस्वीर कि कौन बनने वाला है देश का अगला राष्ट्रपति। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।